नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 4 जनवरी 2024 और आज देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल मूव ऑन पेज नंबर 1 जो कि हमारा मेन पेज होता है। और यहाँ पर पेपर जो ई पेपर है वो वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वर्ल्ड में हमें बस वही ऑनगोइंग इश्यूज है, ईरान, इसराइल, गाजा, सो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। विल कम ऑन मेन पेज जहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे अडानी का है तो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, अभी उसपे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सो लेट लेट दीज थिंग्स ओवर। फिर उसका जो एनालिसिस होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे, तो अभी इसको हम नहीं पढ़ रहे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है टाइगर जिंदा है, बिग कैट्स रिटर्न ब्रिंग होप इन बंगाल रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसको आप पढ़ लेंगे। कहाँ पर है बक्सा टाइगर रिजर्व, और जो पूरा का पूरा मैटर है वो क्या है, वो चीजें आप देख लेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 5। 5 पर एक आर्टिकल है, पीएम अनवील्स प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1150 करोड़ इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि हमारे आइलैंड जो द्वीप समूह है उसका हिस्सा है। और वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, 1150 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो उसको शुरू करने का इंसेप्शन किया, मतलब उसको अनाउंस किया है। तो इसमें एक स्पेशल प्लान बनाया गया है किसके अंदर, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना आपको और जानना जरूरी है। प्लस जो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड, और कुछ साल पहले ऐसा आया था, मतलब ये न्यूज आई थी जो वहां के क्योंकि लक्षद्वीप एक वो है, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज पार्ट ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी। तो इसके जो बेसिकली यूनियन टेरिटरी में जो भी गवर्निंग बॉडी, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भेजे जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आई गेस 2017 का ये मैटर है जब लक्षद्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का अनाउंसमेंट किया गया था, कुछ सोशल चेंजेस भी किए गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नया जो अनाउंसमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, मतलब बहुत ही सीरियस मुद्दा है ये, तो इसको पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, और क्या क्या चीजों को हाईलाइट किया गया इन दी प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। सो नाउ कम ऑन पेज नंबर 7। या एक्सप्रेस नेटवर्क पे एक आर्टिकल है, इंडिया टू यूज स्पेस एक्स रॉकेट टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये हमारा जो स्पेस एनर्जी है उसका एक और एडिशनल मैटर है जो कि एग्जाम से रेलिवेंस रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसको भी आप पढ़ लेंगे। स्पेस एक्स कौन सी एजेंसी है, प्लस इंडिया उसको यूज करके जो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए रॉकेट लॉन्च करना चाहती है, तो उससे इंडिया को क्या फायदा होगा। ठीक है, एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी एफिशिएंट फॉर इंडिया। और कम्युनिकेशन क्योंकि ये क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन को और ज्यादा एनहांस करेगा, तो इसका क्या रेलिवेंस हो सकता है। ठीक है, और GSAT 20 जैसे कि ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो चीजें आपको इसमें जानना जरूरी है। प्लस यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दैट is named as GSAT 20, और थ्रू Falcon 9 रॉकेट, Falcon 9 रॉकेट, ये रॉकेट का नाम हो गया। अब Falcon 9 क्या है, ये एक यूजेबल रॉकेट है जो कि कैरी कर सकता है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो, उसका डबल वो वेट कैरी कर सकता है, तकरीबन 8300 kgs। राइट, तो इसकी बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इसको पढ़ लेंगे, ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगला आर्टिकल हम बढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 8। Reset the growth priority. To create high value jobs at scale, India needs combined strength of manufacturing and service sectors. तो ये इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के, प्लस इकोनॉमी में जॉब जनरेशन को लेकर के, स्पेशली इन दी सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक आर्टिकल लिखा गया। रीसेट द ग्रोथ प्रायोरिटी, मतलब हमें अपनी ग्रोथ की प्रायोरिटी को रीसेट करना पड़ेगा, उसको दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, और फोकस किस पे रखेंगे हम, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पे। तो ये आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लेंगे, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 10 पे, जो कि एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, जिसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर डीबीटी को लेकर के एक आर्टिकल है, हाउ एंड व्हाई
DBT works, be it Narega, PM Kisan, or Congress promise of Nyay. Why do politicians rush to give direct benefit cash to the poor? Traditional thinking suggests it is better to teach a man to fish rather than to merely give him a fish to eat. But that may not always be the best choice for politics or economics. ये आर्टिकल मैंने ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ा था और मुझे काफी अच्छा आर्टिकल लगा, जो ये इसकी हाईलाइट है, दैट टीच अ मैन टू फिश रादर देन टू merely गिव हिम अ फिश टू ईट। मतलब अगर आप किसी को फ्री में कुछ दे रहे हो तो आप थोड़े टाइम के लिए उसकी जो भूख है उसको शांत कर दोगे, लेकिन उसको सिखा दो ना कि कैसे अर्न करना है, तो वो अपनी भूख खुद ही शांत कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और डिबेट दी गई है, डिबेट ये दिया गया है कि भाई किसी को थोड़ा तो कैश बेनिफिट दोगे ना, तभी तो वो उसके पास रिसोर्सेज आएंगी, देन ही विल बी और शी विल बी और दे विल बी एबल टू लर्न। फिर वो सीख लेगा कि भैया फिश को कैसे पकड़ना है, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि कोई मुझे फिश ला करके दे। तो ये अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिए। और जो कुछ जैसे नरेगा है, PM किसान है, न्याय है, न्याय क्या है, ये कांग्रेस ने अपने एजेंडा में इसका एक अनाउंसमेंट की थी, जिसका फुल फॉर्म है न्यूनतम आय योजना और मिनिमम इनकम स्कीम। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। कहाँ पर है ये? मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे काफी अच्छा लगा था ये। लेट मी सर्च इट आउट। कुछ ऐसा था, मिनिमम गारंटीड करके, राइट? तो उसका ना मतलब समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट। तो खैर आप इसको पढ़िए और वो मिल जाएगा। खैर इस पे कभी हम चर्चा करेंगे। या इट इज हियर, स्कीम ऑफ मिनिमम गारंटीड इनकम, नॉट अ मिनिमम इनकम गारंटी। ठीक है, तो ये मिनिमम गारंटीड इनकम वर्सेस मिनिमम इनकम गारंटी, इसको समझिएगा जरूर। आखिर ये इसका मतलब क्या है? दोनों मतलब लगते सेम है, लेकिन इसका बहुत ही डीप मतलब है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है। तो इस आर्टिकल को तो जरूर से पढ़िए, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के सेक्शन में मेंस में बहुत हेल्प करेगा समझने में। एक जो डिबेट है ना डीबीटी के ऊपर, या फिर जो बेनिफिशियरीज हैं, चाहे वो डीबीटी मतलब डीबीटी को लेकर के जो बेनिफिशियरीज होगी नरेगा में, PM किसान में, या फिर जो न्याय बोला जा रहा है उसमें, तो कैसे वो बेनिफिशियल हो सकती है और कैसे हम पहुंच सकते हैं उन बेनिफिशियरीज तक, और इसके क्या डिबेट्स हो सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। दूसरा है साइबर किडनैपिंग, जो कि 2 दिन से तकरीबन ये चर्चा में बना हुआ है, तो इसका भाई मतलब समझना बहुत जरूरी है। साइबर किडनैपिंग ये अपने आप में ना एक नई चीज ही है, मतलब साइबर मतलब वर्चुअल। अब भाई वर्चुअल किडनैपिंग भी हो रही है। सो व्हाट हैज हैपेंड, ये चाइना के एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। हुआ क्या उठाव में ये चीज हुई है। हुआ क्या था, अब देखो ये होता कैसे, जैसे कि किसी की भी कोई वीकेस्ट पॉइंट पता चल गया, ठीक है, किसी बच्चे का या किसी पेरेंट का, किसी फैमिली का, तो बच्चे को हम कह सकते हैं कि एक थ्रेटनिंग कॉल जाती है। उसको बोला जाता कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया जो हम बोलेंगे, तो तुम्हें क्या किया जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा। राइट, सेम थिंग हैज हैपेंड। उस बच्चे को बोला गया कि तुम किसी ऐसे लोकेशन पे जाओ, सिक्योर्ड लोकेशन पे जाओ, और वहां से अपनी वीडियो या फोटो शेयर करो कि तुम्हें हमने किडनैप करके रखा हुआ है। इट शुड अपीयर लाइक दैट। तो सेम चीज हुई, बच्चे ने ये चीज करा, प्लस जो रैंसम कॉल थी वो किडनैपर्स ने पेरेंट्स को करी। एंड उसके तहत ये हुआ कि मतलब वो इस तरीके से लगा कि फिजिकली उसको किडनैप किया गया है, और पेरेंट्स ने जब तक पुलिस उसको ढूंढ पाती उसके पहले ही पेरेंट उसको रैंसम मनी दे चुके थे, दैट वाज $80,000। तो साइबर किडनैपिंग कितना बड़ा इशू हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक हम साइबर क्राइम सुन रहे थे, साइबर थेफ्ट सुन रहे थे, अब ये साइबर किडनैपिंग भी आ गई, तो ये काफी एक अहम मुद्दा है। So you have to read this article. Next is VVPATs and the fresh debate over them. What is VVPAT? ठीक है, वीवीपैट का मतलब क्या है? प्लस वीवीपैट जो है वो डेमोक्रेसी को और ज्यादा एनहांस करता है, लेकिन इसका मुद्दा क्या है? तो इस मुद्दे को समझिए कि वीवीपैट क्या है, प्लस ये कैसे फंक्शन करता है, प्लस जो स्लिप मिलती है वीवीपैट के द्वारा, तो वो कितना एक सेटिस्फैक्शन हमें दे सकता है। तो इसकी जो भी डिबेट है आप उसको पढ़िए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीड। नेक्स्ट इज व्हाई हैज द 110-year-old इंडियन साइंस कांग्रेस बीन पोस्टपोन्ड। तो ये भी एक आर्टिकल अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका रेलेवेंस क्यों आज की डेट में गिरता जा रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या स्कोप है, और क्यों इसको डिले किया जा रहा है, क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी पेज पे 2 आर्टिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग PMI एट 18 month लो ऑन स्लोअर पेस ऑफ ऑर्डर्स आउटपुट। India ratings raises financial year 2024 GDP growth estimate to 6.7%। तो ये एक एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है इंडिया का, इंडिया रेटिंग्स का, जो कि 6.7% दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है तो वो इसमें पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। प्लस यहाँ पे PMI
जिसका फुल फॉर्म क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो ये क्या है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स? दिसंबर के मंथ में, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सो दिसंबर के मंथ में इट वॉज फाउंड लो इन 18 months। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रीड। तो ये इकोनॉमी के सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के पेपर में बस इतने ही आर्टिकल्स है जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज ऑल। So have a nice day. Thank you so much. Have a good read. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Have a nice day.